अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई साहब? फ़ाइज़ अहमद। ये बताइए कि अगर आपको कराची की अल्टीमेट पावर मिल जाए तो आप क्या एक मसला हल कर देंगे फौरन? मैं ये चाहूँगा, मेरा एक सवाल था पहले मसला हल करो फिर सवाल करो। नहीं, उससे रिलेटेड ही है ये। अच्छा सवाल, अच्छा ठीक है, कर लो। 191 बड़ा नंबर होता है या 171 बड़ा नंबर होता है? 191 बड़ा नंबर है नेचुरली, अननेचुरली 171 बड़ा नंबर है। तो मैं यही जानना चाह रहा था कि सर आपके पास कौन सा ऐसा मैजिक है कि आप मेयर बन गए? मुर्जा भाई, लड़के ने शायद इशारा कर दिया, जो आपका मेयर का इलेक्शन हुआ जिसमें बड़ी कंट्रोवर्सीज बनी, वोटों का डिफरेंस था, कम गालबन थे आपके, उनके ज़्यादा थे दूसरी पार्टी के, मेयर तब भी आप ही बने। तो ये जादू बहू के हाथों में कैसे होता है ये सब? मैं इस मुअम्मे को हल कर दूं। हाँ प्लीज़। देखिए, बातें करने से तो कोई मेयर नहीं बनता। ये बात तो ठीक है। मेयर बनने के लिए आपको वोट चाहिए होते हैं। तो जब इलेक्शन हुआ 15 जून 2023 को, तो मुझे वोट पड़े 172, ठीक, और हाफिज़ नईम उर रहमान को पड़े 155। सो 172 मेरे वोट्स थे और हाफिज़ नईम उर रहमान साहब के 155 थे। ठीक। अब हाफिज़ नईम उर रहमान साहब हारने के बाद बेशक कहें कि उनके 192 थे, 292 थे, 392 थे, वो उनकी मर्ज़ी है, लेकिन जो बैलेट बॉक्स है उसके अंदर से जो वोट निकले, जो लोग मौजूद थे, मतलब कोई वोट ज़ाया नहीं हुआ। तो इसलिए इन चीज़ों का, अगर ये इतना ही ब्लैक एंड वाइट था तो ये कंट्रोवर्सी बन कैसे जाती है? मतलब कैसे बन जाती है? आप लोग प्रोपेगेंडा तो माशाल्लाह लोग जिस तरह करना चाहें उस तरह कर लें। प्रोपेगेंडा तो होता है ना, प्रोपेगेंडा तो हमारे मुल्क के बारे में भी किया जाता है, अफराद के बारे में भी किया जाता है। तो प्रोपेगेंडा दुनिया भर में होता है, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जो है ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और आपको चीज़ों को फैक्चुअली देख के, लीगली देख के बात करनी चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली चूंकि प्लेइंग टू द गैलरीज इज अ मोर ईजियर रूट, तो लोग वो चीज़ चेक कर लेते हैं। अगर 192 वोट उनके बिल्कुल निकलते तो मैं आज मेयर नहीं होता, हाफिज़ नईम उर रहमान साहब मेयर होते, और शायद फिर मैं। बट यू आर कन्विंस्ड दैट you have been elected as the mayor? Absolutely, 172 votes. That is why you have taken the position. ठीक, very good. अगला कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है? हुरैन। हुरैन, आप क्या कर लेती हैं? मैं फ़िलहाल ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रही हूँ कुलिनरी आर्ट्स में। कुछ आपको शौक है? आपको खाने का तो शौक है, मेरी मतलब वाकई में निहारी विहारी खाते हैं। मैंने आपको ढाबों का हमारी तरह, वही कराची की डीएनए, तो पकाने का नहीं है। लेकिन अंडा पका सकता हूँ। अंडा कौन पकाता है? वो तो मुर्गी रेडीमेड देती है। हाँ, उसे गरम, मतलब उसे उस फॉर्म मिल जाती है। थोड़ा अंडा फेंट के, थोड़ा प्याज व्याज डाल के ऑमलेट बना लेता हूँ। ये कंसीडर नहीं होता कुकिंग में मुर्जा भाई। हाँ। ये रिश्ते का कंपटीशन थोड़ी चल रहा है। हाँ, ये बात तो आप सीधा कहते नहीं आता वो बनाना, ये जो कैवियार डाल देते ना, अंडा मैं बना लेता हूँ। ये अच्छा भाई हुरैन, ये बताइए कि आपके पास कराची की अल्टीमेट पावर आ जाए तो आप कराची में क्या एक चीज़ बदल देंगी? मैं पब्लिक में खारिज करने वालों पे पाबंदी लगाऊंगी। ये बड़ा मेजर इश्यू है, बहुत छोटा। मुर्तज़ा भाई, इसमें पब्लिक इंडिसेंसी का कोई लॉ भी है? मैंने सुना हुआ है कि अगर कोई कर रहा हो तो ये उसमें कंसीडर होता है। आपको पता है कराची के लड़के ह्यूमिड वेदर। अच्छा, ये सिर्फ कराची में नहीं है, पेशावर में भी है, लाहौर में भी है, मुल्तान में भी है, जहाँ गर्मी पड़ रही है। अच्छा, ये सिर्फ हम गर्मी तो हर जेंडर के लिए है। हाँ। हमें ही क्यों खारिश हो रही है मर्दों को? ये एक है, मैंने देखा है यार, इसकी कोई अवेयरनेस कैंपेन? बड़ी बहुत मैं समझता हूँ रेलेवेंट सवाल पूछा है इन्होंने। ये इस पे कुछ करना चाहिए, अवेयरनेस करानी चाहिए कम से कम। अवेयरनेस मेरे ख्याल में कुछ थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा कुछ और करना चाहिए। हाँ, वेदर चेंज करना चाहिए। हुरैन, कोई सवाल है आपके पास? बिल्कुल, आपके लिए। अच्छा, हाँ प्लीज। अगर आपको एक दिन के लिए नाइस मोटिवेशनल स्पीकर बनाया जाए, हाँ, और आपसे कहा जाए कि एक सोई हुई ऑडियंस को आप मोटिवेट करें, तो आप किस तरीके से करेंगे? मैं माइक पकड़ूंगा, मैं कहूंगा क्या ग्रैंड ऑपरेशन। सब खड़े रहेंगे, मोटिवेट हो जाएंगे। और ना सो जाएंगे। वो सोए नहीं तो होते हैं मुर्जा भाई। वो उसके पीछे गवर्नमेंट का हाथ है या वो एक पुलिस का अपना इनिशिएटिव है? नहीं, ग्रैंड ऑपरेशन नेचुरली कोई भी पॉलिटिकल फैसला होता है, पॉलिटिकल गवर्नमेंट की इजाज़त से वो तमाम चीज़ की जाती हैं। डे टू डे अफेयर्स होते हैं वो पुलिस खुद करती है, ठीक है। लेकिन जो पॉलिसी लेवल के फैसले हैं वो चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर साहब या काबीना करती है। बट ये आपके रडार में है ना कि इस तरह से बड़े अच्छा तरीका है ये कि अवेयरनेस भी फैल रही है, लोग भी। उस दिन वाकई में किसी से मिलने जा रहा था खाली प्लॉट पे, और इसका इफेक्ट कितना हो रहा है ये देखे। खाली प्लॉट पे एक ऐसी बंदा ना, कोई कचरे वचरा सेटिंग, अगली खुराक की सेटिंग बिठा रहा था, कचरा उठा रहा था,
तो मैं जिन साहब के साथ जा रहा था वो समझ रहा ताबिश भाई तो असली में बड़े सीरियस है, क्योंकि मैं यूं जा रहा था। अब मैंने उसको देख रहा तो एक शरारत जाग पड़ी, मैंने उसको करीब किया, मैंने कहा ग्रैंड ऑपरेशन, तो बोला वो लेट गया ना एकदम, अरे भाई नहीं कर वाकई में। अच्छा जो साहब मुझे ऊपर लेके जाने वाले थे ना वो भी डर गए, वो भाग रहे। मैंने कहा तू क्यों भाग रहा है भाई? मैंने कहा यार मैं ऐसा थोड़ा सा ऐसा दिखता हूँ ना शायद वो इफेक्टिव तो है भाई, इफेक्टिव तो है, ऐसे कैंपेन्स होनी चाहिए।